आज हम लोग क्लास में पढ़े हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आज हम लोग को चैप्टर क्लास 11th में पढ़ना है ज्योमेट्रिक मीन। आज का टॉपिक है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की किसी भी संख्या का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या कहा कि लेट टू नंबर बी ए एंड बी। हम मानते हैं कि कोई दो संख्या है ए और बी एंड कैपिटल जी बी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। कि ये कोई दो संख्या ए और बी है जिसके बीच सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जी है। तो ए पहले होगा जी और बी। ज्योमेट्रिक मीन हमेशा जीबी में होता है। तो जीबी का कंडीशन होता है सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। हम लोग जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर ए बी, तो जी क्या होगा रूट अंडर ए बी। तो दो संख्या के बीच यदि सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे रूट अंडर ए बी। दो संख्या के बीच सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला रूट अंडर ए बी। नेक्स्ट टॉपिक है कि nth ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। कि ए और बी के बीच एनवा ज्योमेट्रिक मीन हम लोग कैसे निकालेंगे। ए और बी के बीच nth ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। तो हम मानते हैं कि लेट G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn बी nth ज्योमेट्रिक मीन। nth ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। हम ये चीज मानते हैं कि ए और बी के बीच ये G1 G2 G3 Gn ज्योमेट्रिक मीन रखा गया है। यानी कि ए पहले होगा G1 G2 G3 Gn और बी और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा जीपी में होता है। और इसमें एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे b इक्वल टू n प्लस 2 टर्म। यानी ज्योमेट्रिक मीन में जैसे कहेगा कि चौथा टर्म निकालिए तो n के जगह 4 पुट कीजिएगा। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन हो या अरिथमेटिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, इसमें हमेशा b इक्वल टू n प्लस 2 टर्म लेंगे। यानी चौथा टर्म कहेगा तो छठा टर्म और छठा कहेगा तो आठवां टर्म। तो Tn का फॉर्मूला होता है ए आर टू दी पावर n माइनस 1। ये इधर आएगा तो b बाई ए और दो में से एक जाएगा तो एक। तो r इक्वल टू b बाई ए, ये इधर आएगा तो पलट जाएगा 1 बाई क्या होगा n प्लस 1। अब हम लोग देखेंगे कि जीवन में जीपी में पहला टर्म ए होता है, दूसरा टर्म ए आर का वैल्यू हम लोग क्या निकाले b बाई ए के पावर 1 बाई n प्लस 1। तीसरा टर्म होता है ए आर स्क्वायर, तो b बाई ए के पावर 2 बाई n प्लस 1। इसी तरह हम लोग
एनवा टर्म यदि निकाला जाए तो जीपी में सम जो होता है वह a इंटू आर के पावर n होता है। तो a आर का वैल्यू है b बाई ए के पावर 1 बाई n प्लस 1 होल पावर n, यानी कि a इंटू बी बाई ए के पावर n बाई n प्लस 1। तो ये जो रहा ये जीपी में एनवा टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ये जीपी में एनवा टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। क्लास 11 एक आपका केसी सिन्हा बुक है, एक्सरसाइज है 13.5 या 18.5। न्यू बुक जो है उसमें 13.5 है और ओल्ड बुक में 18.5 है। इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 16 और 1/4 के बीच 5 ज्योमेट्रिक मीन बताइए। 16 और 1/4 के बीच 5 ज्योमेट्रिक मीन बताना है। तो पहला हम मान लेते हैं कि लेट G1, G2, G3, Gn बी 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन किसके बीच है? कहा है कि 16 और 1/4 के बीच ये 5 ज्योमेट्रिक मीन रखा जाता है, यानी 16 पहले होगा। इस तरह Gn और 1/4 ज्योमेट्रिक मीन हमेशा जीपी में होता है। और जीपी का कंडीशन अभी पढ़े हैं कि b = n + 2 टर्म। तो b के जगह वैल्यू क्या है? 1/4, n 5वां, यानी कि आपका 7th टर्म। तो 1/4 7th टर्म का फॉर्मूला होगा AR⁻7 - 1 और a का वैल्यू है 16। तो ये जब इधर आएगा तो 1/4 × 16, तो यहाँ से R⁶ 1/64 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2⁶। जब बे पावर सेम हो तो बेस भी सेम होता है। तो R जब हम लोग को निकल गए तो पहला टर्म तो दिया हुआ है, दूसरा टर्म जीपी में होता है AR, A है 16, R निकला 1/2। तीसरा टर्म होता है AR², तो 1/2 का स्क्वायर। चौथा टर्म होता है AR3, तो 1/2 का क्यूब। और पांचवा टर्म होता है AR4 और 1/2 का पावर 4, यानी कि जो 5 टर्म हमें निकालना था 8, 4, 2, 1 सो और इसी तरह आगे होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सेम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कह रहा है कि 3 और 81 के बीच 2 ज्योमेट्रिक मीन बताइए। 3 और 81 के बीच 2 ज्योमेट्रिक मीन बताना है। तो यहाँ पे फिर वही उसी ढंग से G1, G2 इस तरह Gn भी 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन
3 एंड 81। तो 3 पहले लिख लेंगे, G1 G2 Gn और 81 या इसमें Gp में, और Gp में B इजिकल टू n+2 टर्म, और आपको n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2+2 यानी 4th टर्म। B का वैल्यू A है 3 और B है 81। Tn का फॉर्मूला पड़े हैं A इंटू R टू दी पावर n-1। यहाँ पर A है 3, तो 3 से ये 27 और 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पावर सेम है तो बेस सेम होगा। तो निकालना था 2 ही टर्म, तो फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड होता है AR, थर्ड होता है AR स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। तो यही आपका 2 संख्या बताना था। तो 3 4 आपका सेम है, 5 बताते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन है कि 1 एंड 256 की 1 और 256 के बीच 3 ज्योमेट्रिक मीन बताइए। 1 और 256 के बीच 3 ज्योमेट्रिक मीन बताना है। तो लेट G1 G2 G3 इस तरह Gn भी 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 256। तो यहाँ 1 पहले होगा, G1 G2 G3 Gn और 256 बाद में होगा। और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा Gp में होता है। तो यहाँ पर B इजिकल टू n+2 टर्म हम लोग लेंगे, और n है 3, तो 3+2 यानी कि 5th टर्म। B का वैल्यू है 256 और Gp में n टर्म का फॉर्मूला होता है AR टू दी पावर n-1। तो ये है 256, A का वैल्यू है 1 R टू दी पावर, ये 256 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 4। 4 से 4 कैंसिल, R हो गया 4। तो आपको दूसरा का टर्म AR होता है, A1 है, R 4 है। तीसरा का टर्म AR स्क्वायर A1 है, तो ये 16। चौथा टर्म AR क्यूब A1 है, तो 4 का क्यूब 64। तो इस ढंग से हम 3 ज्योमेट्रिक मीन इसमें निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि दी सम ऑफ 2 नंबर, तो हम मान लेते हैं लेट 2 नंबर बी ए एंड बी, कोई 2 नंबर है Gp में A और B। तो कंडीशन क्या कर रहा है कि 2 संख्या का सम ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है। तो 2 संख्या के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √√AB। यहाँ क्वेश्चन क्या रहा कि कोई भी 2 नंबर का सम जो है वह 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, कि 2 नंबर का सम ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स। तो यहाँ पर इसको जरा देखिए कि इसको हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं,
और ये जब इधर आएगा तो a प्लस बी बाई 2 रूट अंडर ए बी, और यहाँ क्या बच गया। अब हम लोग एक काम करेंगे, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका मतलब होता है कि जितना जोड़िए उतना घटाइए। तो हम लोग नोमरेटर में डिनोमरेटर ऐड करेंगे, तो नोमरेटर से डिनोमरेटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ 3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 से 1। यह ए है, इसको रूट अंडर ए का होल स्क्वायर, यह बी है तो रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, और यह आपका 2 रूट अंडर ए बी। यहाँ भी है तो रूट अंडर ए का होल स्क्वायर, रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, माइनस 2 रूट अंडर ए बी, या 4/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि यह फॉर्मूला किसका हो गया, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, और यह हो गया रूट अंडर ए माइनस 4/2। अब इसको हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं, इस पर भी होल स्क्वायर है, इस पर भी होल स्क्वायर है, तो यह पूरा का और स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2। अब फिर हम लोग एक काम करेंगे, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फिर हम लोग को वही काम कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी और रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, और इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे ये कैंसिल, तो ये आपका हो गया 2 रूट अंडर ए 2 रूट अंडर बी, और यह हो गए √2 + 1 और √2 माइनस। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यह आपका रूट अंडर ए या रूट अंडर बी पूरा का, और यह आपका √2 + 1 और √2 माइनस 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर 2 + 1 + 2 √2, और यहाँ पर 2 + 1, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 3 + 2 √2 और 3 माइनस। तो यही आपको प्रूव करना था कि वह दो संख्या का जो रेशियो होगा वह 3 + 2 √2 और 3 माइनस क्या होगा 2 √2। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, 5 नंबर। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे आगे।